हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति तारीफ करते, महिमा करते, बढ़ाई करते, राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा खुदावन खुदा आपके नाम की महिमा करते। अल्फा ओमेगा पवित्र परमेश्वर आप ही हो, जीवन की रोटी आप ही हो, मार्ग सत्य जीवन आप ही हो। हम आपके नाम की तारीफ करते, अनंत जीवन की बातें केवल आपके पास ही है। हम ऐसे जीवित परमेश्वर खुदावन की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर आपने हमें अपने निकट, अपने हंसुरी में अपने महिमा के लिए उपस्थित किया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते, भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, आशीष के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हैं और खुदावन हम अपने आप को आपके जीवित लहू में छुपा देते। महान परमेश्वर हमसे अब तक भूल चूक, गुनाह, पाप, अपराध हुए उससे हम स्वीकार करते। महान परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, दया कर राजा, और हर एक गुनाहों को आपने हमारे जीवन से दूर कर दिया। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम आपके नाम की महिमा करते, क्योंकि आप राजाओं का राजा और पवित्र परमेश्वर हो। हम आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर हालेलुया। आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर आप अपने वचनों से होकर हमसे बोला और बातचीत कर, अपने भेदों की बातें को पवित्र परमेश्वर हमें बता, हम पर अनुग्रह, दया, करुणा, भलाई को दिखा। महान परमेश्वर आपकी तारीफ करते और आपका हम धन्यवाद करते, उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए, आशीष के लिए जीवित परमेश्वर हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाते हैं। तो आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब 128 के 1 और 2 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, धन्य है वह मनुष्य जो अपने जीवन में परमेश्वर के भय को रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के भय को अपने जीवन में रखने का, मानने का अर्थ यह है कि परमेश्वर की हर एक आज्ञा में खड़ाइयों के साथ, सच्चाइयों के साथ बने रहना है। परमेश्वर के दिखाए गए हर एक मार्गों में, उसकी आज्ञा में बने रहना है। हालेलुया। यदि हम कहें कि हम परमेश्वर की भय को हर एक स्थान में मानते हैं, परमेश्वर के भय को रखते हैं, लेकिन यदि हम उसकी आज्ञा, विधि, नियम में नहीं चलते हैं तो हम उसके भय को नहीं मानते हैं। हालेलुया। यदि हम उसके भय को मानते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के भय को रखते हैं, तो उसका चिन्ह यह है कि हम उसके संपूर्ण आज्ञाओं में खड़ाई के साथ
सच्चाई के साथ चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है और उसके मार्गों पर चलता है। जब हम परमेश्वर के भय को सचमुच अपने जीवन में रखते हैं तो हम उसके मार्गों पर सच्चाई से बने हुए रहते हैं। और दूसरे आयत में देखते हैं, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। परमेश्वर बताना चाहता है, जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं तो परमेश्वर की आशीष आती है कि परमेश्वर हमें अपनी कमाई में बहुतायत की आशीष को देता है और परमेश्वर हमको ऊंचा और ऊंचा उठाता है और परमेश्वर हमारा निरंतर भला ही करता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसी बातों को बता रहा है कि जो परमेश्वर के भय को मानता है वह अपनी कमाई को निश्चय आनंद के साथ, उत्साह के साथ खाने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो परमेश्वर के भय को मानता है वह धन्य होगा। परमेश्वर उसे ऊंचा ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर उसको ऊंचा और ऊंचा करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर उसके जीवन में निरंतर भलाई को करेगा। हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक वचन को देखते हैं, सबोपदेशक की किताब 5 अध्याय के 18 और 19 आयत में लिखा है, सुन जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वह यह कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहता है, परमेश्वर बताना चाहता है, जब हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में बनाकर रखते हैं तो हम परमेश्वर की योग्य चाल को चलते हैं और परमेश्वर को निरंतर हम अपने जीवन में आनंदित प्रसन्न करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं, जिससे परमेश्वर हमें हमारे जीवन में हर उन चीज़ों की आशीष देता है जो इस धरती पर जीवित रहते हुए हमें आवश्यकताएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर उन सारी चीज़ों के लिए हमें एक भाग ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें पृथ्वी पर संपूर्ण चीज़ों में आनंद उठाने का, आनंद और सुखी रहने का भाग हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमें अपनी सारी आयु भर आनंद से देता है। और 19 आयत में लिखा है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उसने आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने
की भी शक्ति दी हो। यह परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहते हैं, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की सच्चाई की खोज करो, तब मैं तुम्हें संपूर्ण वस्तुएं दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर उसी बातों को यहाँ कहता है, जब हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में रखते हैं, मानते हैं, तो हम उसके हर एक संपूर्ण आज्ञा में सच्चाई, ईमानदारी के साथ, खड़ाई के साथ आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकताओं की हर एक चीज़ों को परमेश्वर भरपूरी के साथ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर में, खुदावन में दृढ़ अटल होकर बढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी मेहनत को, हमारे परिश्रम को परमेश्वर व्यर्थ जाने नहीं देता। परमेश्वर हमें वो उत्तम से उत्तम आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें बताना चाहता है, हालेलुया, हमें समझाना चाहता है कि परमेश्वर वह संपूर्ण आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का यह एक वरदान का भाग है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भय में बने हुए रहते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों में आशीषित करता है और संपन्नता की आशीष परमेश्वर की ओर से वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर इस आयत में बताना चाहता है और हमें समझाना चाहता है कि परमेश्वर हमारे नाम को ऊंचा और ऊंचा करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमको जीवन भर भला, चंगा, स्वस्थ, हमें आनंदित, हमें खुशी रखेगा। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें, समस्याएं, विपत्ति क्यों न हो, लेकिन जो परमेश्वर के भय को मानता है, परमेश्वर उसे आनंदित, उसे धन्य और उसे उत्साह से भरा हुआ रखेगा, चाहे उसके हालात कैसे भी क्यों न हों। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की भय को मानते हैं, तब परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की दया को हम अपने जीवन में देखते हैं। जब हम परमेश्वर की भय को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें दीर्घायु का आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं, परमेश्वर के भय को रखते हैं, तब परमेश्वर जिस रीति से अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग चलता था, उनके साथ में रहता था, वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ में भी रहता है। और परमेश्वर हमें अद्भुत और बहुतायत की आशीष को देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें इस मैसेज संदेश को देना चाहता है, जो परमेश्वर के भय को मानता है, उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष आता है। हालेलुया। परमेश्वर इन आयत के द्वारा आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य
पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, सामर्थ्य महान आपकी जय हो। हालेलुया हालेलुया, आपके नाम की तारीफ हो। आपका हम धन्यवाद करते, उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, दुआ करते हर एक विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके जीवित हाथ में समर्पित करते। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन से समस्याएं, विपत्ति, मुसीबतें, बाधाएं यीशु के नाम में दूर होने पाए। महान परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते। महान परमेश्वर, हर एक लोगों की कमी घटी जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी कीजिए। महान परमेश्वर, हर एक लोगों की रुकी हुई कार्य यीशु के नाम में बन जाए। प्रभु जी, घरों में, परिवार में संपन्नता की आशीष की घोषणा करते। भजन संहिता 128 अध्याय को हर एक भाई बहनों के जीवन में आशीष मांगते। महान परमेश्वर, दया कर हर एक लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति, आत्मिक बेदारी यीशु के नाम में आने पाए। हर एक लोग आपके वचन कलाम में खराई के साथ, सच्चाई के साथ बढ़ते जाए। हर एक लोगों की मन की आंखें परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में ज्योति में होने पाए। महान परमेश्वर, तेरी दया, करुणा, भलाई के लिए धन्यवाद करती। महान परमेश्वर, आप हमारे उठने, बैठने, चलने, फिरने को जानते हैं, हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, तेरी जय हो। हालेलुया हालेलुया, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। पवित्र परमेश्वर, आपकी अद्भुत अलौकिक प्रेम के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हम दुआ करते, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को विफल करते। मेरे प्यार प्रभु जी, दुष्ट की सारी युक्तियां हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल किए जाए। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, हर एक कर्जों के श्राप यीशु के नाम में टूट दिए जाए। पूर्वजों के बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। महान परमेश्वर, हर एक झगड़े लड़ाई की सामर्थ्य हर एक लोगों के जीवन से दूर होने पाए। महान परमेश्वर, हमें आपके हजूरी उपस्थिति में आने से रोकने वाली सारी बंधनों को, श्रापों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ देते। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन से आपके नाम की गवाही को चाहते। हर एक लोगों के जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को चाहते। हर एक लोग खुदावन आपके भय को मानते हुए आपके मार्गों पर सच्चाई से खड़ाइयों के साथ बढ़ते जाए। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के हाथों के कार्य में अद्भुत अलौकिक आशीष को दे। मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक लोग भला, चंगा, स्वस्थ, आशीषित यीशु के नाम में रहने पाए। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के नाम को परमेश्वर आप ऊंचा ऊंचा कीजिए। मेरे प्यार प्रभु जी, हालेलुया। हम दुआ करते खुदावन समस्याओं में हैं, मुसीबतों में हैं, जो पाप में, अपराध में डूबे हुए हैं, परमेश्वर हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करते। महान परमेश्वर, उनके जीवन में अपनी महिमा को दिखाइए। परमेश्वर, उनकी मन की आंखें ज्योतिमय होने पाए। पिता परमेश्वर, वो आपके उद्धार के सुसमाचार को जानने पाए, समझने पाए। उन्हें आशीषित कर, दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी उपस्थिति के लिए। जीवित परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारे महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को आशीष मांगते। आमीन।